दोस्तों, एक बाबा अपनी झोपड़ी में खूबसूरत रसियन लड़की रानी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह बाबा देखने में जितना डरावना लग रहा था, रानी देखने में उतनी खूबसूरत थी। रानी की प्यार भरी सिसकियां उस झोपड़ी में लगातार गूंज रही थी। रानी को शारीरिक सुख जितना आज मिल रहा था, इससे पहले कभी नहीं मिला था। वह लगातार दर्द बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वह बाबा से सच्ची मोहब्बत करती थी। लगातार 1 घंटे तक यह खेल चलता है। उसके बाद दोनों थक कर उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को कमेंट करना है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कहाँ से बोल रहे हैं वह भी लिखें। तब तक दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना ऋषिकेश की है, जहां पर एक रसियन लड़की रानी को एक भैरव नाम के बाबा से मोहब्बत हो जाती है। इस मोहब्बत के करीब 1 साल बाद इन दोनों के साथ ऐसा होता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस घटना में अंत तक बने रहिएगा। बात कर रहा हूँ 11 सितंबर सन 2010। रसिया की राजधानी मास्को। मास्को की रहने वाली रानी पेशेवर लड़की थी। वह दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। वो अपने माता पिता के साथ मास्को में ही रहती थी। जो रानी थी उसको स्कूल के दिनों में ही मॉडलिंग का शौक था, इसलिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उसने पेशेवर मॉडलिंग ज्वाइन कर ली थी। 2005 से लेकर 2009 तक रानी का करियर बहुत अच्छा था, बहुत पैसा कमाया था, बहुत शोहरत कमाई थी। लेकिन 2009 के बाद से उसके करियर में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। रानी के साथ जब यह घटना होने लगती है तब वह बहुत दुखी हो जाती है। वह कई कंपनियों में जाकर उनसे मिलती है कि उसे काम दो, लेकिन उसके मुताबिक उसको काम मिल नहीं पा रहा था। रानी बहुत ज़्यादा टेंशन में होने लगती है। धीरे धीरे रानी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। जब उसके माँ बाप से यह देखा नहीं गया तो उसके माँ बाप ने उसको कई डॉक्टरों के पास भी उसको दिखाया। डॉक्टर उसको दवा देते हैं और हमेशा बोलते थे कि इसको कहीं बाहर घुमा कर लाओ ताकि इसका मूड अच्छा हो जाए। उसके माँ बाप उसको बाहर कई कंट्रीज में भी घुमाने के लिए गए, लेकिन मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला था। रानी घर में ही गुमसुम तरीके से बैठा रहा करती थी, ना बुक पढ़ती थी, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी नीरस होती जा रही थी। लेकिन रानी अब पहले से थोड़ा बेहतर होने लगी थी। एक दिन उसने अपनी मम्मी पापा से बोला कि उसको इंडिया जाना है। करीब 2 महीने के लिए वह थोड़ा इंडिया जाना चाहती है। वहाँ पर बहुत सारी धार्मिक स्थल है, वो घूमना चाहती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। अब जो माँ बाप थे वो उसकी खुशी के लिए तैयार थे। वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, इंडिया जाओ, थोड़े दिन रहो, अच्छी जगह है, उसके बाद वापस आ जाना। अब रानी तैयार हो जाती है और रानी की तैयारियां उसके माँ बाप इंडिया जाने के लिए करने लगते हैं। 13 मई सन 2011 को रानी मास्को से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद वह ऋषिकेश चली आती है। ऋषिकेश में उसका पहले से ही होटल बुक था। वहां जाने के बाद वो पूरा दिन आराम करती है। दूसरे दिन सुबह तैयार होती है और पूरा दिन ऋषिकेश घूमती है। वह जगह जगह जाती है, जगह जगह आश्रम में जाती है, वहां लोगों से मिलती है। शाम को रानी एक घाट पर पहुंच जाती है। वह थोड़ा सुनसान घाट था। वहां जाने के बाद वह वहां बैठ जाती है, अपने फोन में लग जाती है। कब रात हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। तभी वह देखती है कि एक अघोरी बाबा वहां पर आते हैं। आने के बाद वो अपना अनुष्ठान वहां शुरू कर देते हैं। उस घाट पर कई तरीके की क्रियाएं वह चालू कर देते हैं। रानी दूर से बैठकर देख रही थी, क्योंकि उससे पहले उसने यह सब कभी नहीं देखा था। वो लगातार उस बाबा को देख रही थी। बाबा लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा था और अपना अनुष्ठान कर रहा था। तभी अचानक रानी के फोन पर होटल से फोन आता है कि मैम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप वापस होटल आ जाओ। रानी वहां से उठती है और अपने होटल के लिए चली जाती है। अगले दिन रानी फिर सुबह सुबह तैयार हो जाती है और इस बार जितने ऋषिकेश के आश्रम है वहां जाकर घूमती है। घूमते घूमते फिर शाम हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता है, वह फिर उसी घाट पे आ जाती है जहां वह कल बैठी थी। आने के बाद फिर वह अपने फोन में लग जाती है। तभी रात हो जाती है और वह बाबा फिर से उसके पास आ जाता है। आने के बाद वो घाट पे अनुष्ठान वगैरह करने लगता है, अपना तंत्र मंत्र की साधना करने लगता है। रानी काफी देर तक यह सब देख रही थी।
इस बार उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जगने लगती थी कि यह सब क्रिया क्या है। वह अपनी जगह से उठती है और उस बाबा के सामने जाकर बैठ जाती है। तभी बाबा अपनी जब आँख खोलता है और देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है, वह रानी के साथ फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने लगता है। रानी जब यह देखती है तो दंग रह जाती है कि यहाँ के साधु महात्मा इतनी फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दोनों काफी देर तक धर्म की और दूसरी चर्चाएं करते हैं। चर्चा करते करते रानी बाबा से नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो वह बाबा अपना नाम भैरव बताता है। रानी भी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रानी है और बताती है कि वह रसिया से आई है। रसिया की बहुत मशहूर लड़की है। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। उस अघोरी बाबा में इतना आकर्षण था कि रानी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। दोनों जब बातचीत खत्म कर लेते हैं तो रानी बाबा से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी तुमसे मिलने। बाबा उसको वहां से विदा करता है और अपनी तंत्र मंत्र की स्थापना में लीन हो जाता है। करीब 15 दिन हो गया था। रानी रोज भैरव बाबा के साथ जाती है मिलने के लिए। एक दिन रानी भैरव से पूछती है कि वो रहते कहाँ हैं, तो भैरव बाबा बताता है कि उसकी पास में ही एक झोपड़ी है, वहीं पर रहता है। रानी कहती है कि उसको उसकी झोपड़ी देखनी है। जो बाबा था वो उसको अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है। झोपड़ी में ले जाने के बाद वह रानी के लिए चाय वगैरह बनाता है। रानी भैरव बाबा से कहती है कि वह खाना खाना चाहती है। जो बाबा था उसके लिए खाना बनाता है। रानी खाना वाना खाती है, फिर बातचीत करते हैं। उसके बाद रानी फिर चली जाती है और उससे बोलती है कि अगले दिन मैं फिर आऊंगी। रानी धीरे धीरे बाबा के आकर्षण में फंसती जा रही थी। रानी का और भैरव का मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। एक महीना हो गया था। रानी कहीं ना कहीं बाबा से प्यार करने लगी थी। अब जो बाबा भैरव था वह उसको पूरा उत्तराखंड घुमाने लगा था। वह ऋषिकेश के ही आसपास की जगह उसको ले जाता है, बड़े बड़े आश्रम में ले जाता है और साथ में यह दोनों खूब घूमते हैं और खूब धर्म की चर्चाएं भी करते हैं। एक दिन रानी भैरव से बोलती है कि उसको उसके साथ झोपड़ी में ही रहना है। भैरव यह सुनता है तो दंग रह जाता है। वह कहता है कि नहीं, आप हमारे साथ झोपड़ी में नहीं रह पाओगे, क्योंकि झोपड़ी की जिंदगी बहुत संघर्षमय होती है। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ जाती है और बोलती है कि नहीं, उसको उसके साथ ही रहना है। अब जो भैरव था वह मान जाता है। उसी रात रानी अपना सारा सामान लेकर होटल से चली जाती है और भैरव के साथ उसकी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाती है। दोनों उसी झोपड़ी में साथ साथ रहने लगते हैं। रानी को भैरव के साथ रहते रहते करीब 1.5 महीना गुजर गया। एक दिन रानी भैरव से बोलती है कि वह उससे प्यार करने लगी है। भैरव उसको मना कर देता है कि उसकी जिंदगी में यह सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। तभी रानी रोने लगती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं गंगा में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। जो बाबा भैरव था वह कहीं ना कहीं रानी को प्यार करने लगा था। वो तुरंत रानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बाद वह रानी को अपनी गोद में उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता है। झोपड़ी में ले जाने के बाद वह बहुत सारा प्यार करने लगता है और भैरव एक झटके में रानी के सारे कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रानी भी प्यार भरी सिसकियां उस झोपड़ी में गूंजने लगती हैं। तभी भैरव पूरी ताकत से यह खेल खेलने लगता है। अब जो रानी थी उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन वह भैरव से इतना प्यार करती थी कि वह सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती है। करीब 1 घंटे के बाद दोनों थक कर उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। रानी ने भैरव के साथ शादी करने का मन बना ली थी। वह जितना इस झोपड़ी में खुश थी उतना वह अपने महलों में भी नहीं खुश थी। एक दिन वह अपने माँ बाप को फोन पर सारी बात बता देती है कि वह भैरव नाम के एक बाबा से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। जब उसके माँ बाप यह सुनते हैं तो वह पहले खुश तो नहीं होते हैं, लेकिन बेटी की खुशी के आगे वह पिघल जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमको शादी करना है तो कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद भैरव हमारे साथ मास्को में ही रहेगा। अब जब यह बात रानी बाबा को बताती है, भैरव को बताती है, तो भैरव गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि मैं सारे सुख ऐसो आराम छोड़कर तो ऋषिकेश आया हूँ, मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको अगर शादी करनी है तो यही करनी है और यहीं रहना है हमारे साथ। रानी फिर अपने माँ बाप को फोन करती है और सारी बातें बताती है कि भैरव वहाँ नहीं आना चाहता है, वह यहीं रहना चाहता है। कुल मिलाकर यह बात फाइनल हो जाती है कि रानी शादी करके ऋषिकेश में ही रहेगी और महीने में एक बार वह मास्को अपने माँ बाप से मिलने जाया करेगी।
12 मई सन 2012 को रानी और भैरव एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस शादी समारोह में रानी के माँ बाप भी शामिल होते हैं, जो मॉस्को से आए थे। फिलहाल रानी और भैरव गंगोत्री में एक आश्रम चला रहे हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।